आप कैसे हैं? कहा वेद मंत्रों के तात्पर्य में छिपे हुए परम ज्योति आप हैं, परम ज्योति सनातनम। भगवान रुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप इस सनातन धर्म के परम ज्योति हैं, परम धुरी। आपके अतिरिक्त इस असार संसार में क्या है? हे प्रभु, यह सारा सृष्टि आपका, हम सब आपके। और इस प्रकार से जब भगवान शिव ने बड़ी प्यारी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप जैसे यह आकाश संपूर्ण धरती पर व्यापकता रूप से छाया हुआ है, हे प्रभु उसी प्रकार आप में सब ही कुछ समाया है। ये जो भी ब्रह्मांड दिख रहा है, जो 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज, ये 4 प्रकार की सारी सृष्टियां, कहा कि प्रभु ये सब आपके भीतर ही समाया हुआ है। आकाश के सदृश आप ही सब पर समाये हुए हैं। इस प्रकार से भगवान शिव ने बड़ी प्यारी स्तुति की। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे रुद्र, अवध्योयम ममाप्येष वैरोचनी सुतो सुरः प्रहरादाय वरो दत्तो न बध्यो में तवान्वयः। कहा कि यह बाणासुर कौन था? भगवान श्री द्वारिकाधीश कहते हैं कि हे बाणासुर, तुम विरोचन के पुत्र हो। तुम किसके पुत्र हो? वैरोचनी सुतः। विरोचन पुत्र राजा बलि, राजा बलि के पुत्र बाणासुर। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी तो पवित्र कीर्ति है, तुम्हारे पिताजी राजा बलि मेरे भक्त थे, उनके पिता विरोचन वो भी मेरे भक्त, उनके पिता प्रहलाद वो भी मेरे भक्त। और इस प्रकार से भगवान ने बाणासुर पर दिव्य अनुग्रह किया और कहा कि भगवान ने कहा कि मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि हे भक्त प्रहलाद, मैं तुम्हारे कुल खानदान में किसी की हत्या नहीं करूंगा। आज उसी का निर्वाह किया कि मैं आपके कुल खानदान में किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। अवध्योयम, आप सब मुझसे रक्षित हैं। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को अभय दान प्रदान किया और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। बारात द्वारिकापुरी आई, सारे द्वारिकापुरवासी प्रसन्न हो गए, अनिरुद्ध जी का स्वागत किया, दिव्य अभिनंदन किया। सारी द्वारिका नगरी सजाई गई और इस प्रकार से सारे द्वारिकापुरवासी अनिरुद्ध जी को देख करके हृदय गदगद हुआ।